हेमंत सोरेन हुए कार्यक्रम में शामिल। गिरिडीह में महिला सम्मान समारोह का आयोजन, 200 महिलाओं को दिया गया सम्मान। कई महिलाएं कार्यक्रम में हुई मौजूद। हजारीबाग में विद्युत कर्मियों की ओर से निकाला गया विरोध मार्च, मौके पर कई विद्युत कर्मी हुए शामिल। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रांची में पुलिस के गिरफ्त में हुई कैदी की मौत, परिजनों ने थाने का किया घेराव। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची से गुप्त सूचना पर आई छापेमारी में शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची से गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। शराब तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, छापेमारी में विशेष रूप से गठित टीम भी शामिल। रातू थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला जो आप देख रहे हैं। छापेमारी की गई, शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। जो अवैध सामानों के साथ शराब बनाने में इस्तेमाल की जाती है, उसके साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने निवेशकों से मुलाकात की और झारखंड में रोजगार कैसे बढ़ाया जाए इसकी चर्चा की गई। लेकिन सीएम का दिल्ली दौरा विपक्ष को अब रास नहीं आ रहा। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और जमीन आवंटन को लेकर यहां पर दिक्कतें होती हैं, ऐसे में निवेश को लुभाना कितना उचित होगा, यह समय तय करेगा। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले जो उद्योग धंधे लगे हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए तो बेहतर होगा। ऐसा माहौल है। मुख्यमंत्री जी का प्रयास सराहनीय है, उन्होंने कोशिश किया है, मगर मेरा इस पर विचार है कि हमारे यहाँ जो उद्योग पहले से काम कर रहे हैं उनको हम सहूलियत देंगे, वो संतुष्ट होंगे कि इन्हीं के माध्यम से एक एम्बेसडर के रूप में मैसेज बाहर भी जाएगा। कोई भी निवेशक केवल एमओयू करने के हिसाब से निवेश नहीं करता। एमओयू करने से निवेशक को वित्तीय संस्थाओं से कई लाभ मिल जाते हैं, उनको उठाने का प्रयास करता है वो। मगर एमओयू धरातल पर तभी उतरेंगे जब अपनी सूचनाओं के आधार पर बड़े बड़े उद्योग समझेंगे कि वहाँ जाना हमारे लिए फायदेमंद है। जनता पार्टी लड़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ कि भाई पार्टी लड़ रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली से लौट आए हैं निवेशकों से मिलकर, क्या उम्मीद लग रही है? अब ये तो उनसे पूछिए। मैं तो ये कह सकता हूँ, देखिए उद्योग धंधे तब लगते हैं राज्य में जब अमन चैन हो और दूसरा उनको जमीन की उपलब्धता हो। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं कि आए दिन लॉ एंड ऑर्डर इतनी ख़राब है, रोज़ हत्याएं हो रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी रांची स्थित जीएमएम कार्यालय में महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ मांझी ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सूबे के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के तमाम जिलाध्यक्ष और महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण काल में बेहतर कार्य करने के लिए कई महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। जब आप अच्छा काम करेंगे तो घर परिवार के लोग भी सपोर्ट करेंगे, समाज भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अन्याय को बर्दाश्त ना करें। अन्याय बर्दाश्त करेंगे तो लोग आपको दबाएंगे। इसलिए रविंद्रनाथ ने कहा था कि तुम अपने आप को समृद्ध करो। तपस्या से तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि फिर तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारा अपमान कर सके। हम पावर लिफ्टर है और अभी नेशनल खेल के आए हैं। एशियंस में हमारा सिलेक्शन हुआ है और इसके लिए हमें सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होना कैसा महसूस हो रहा है?
7वें दिन भी बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर विरोध जारी रहा। इस बार बिजली घोटाले की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही पूजा भारती केस को लेकर भी बीजेपी विधायक मुखर दिखे और इस दौरान बीजेपी विधायक अमित मंडल ने अनोखे रूप से प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने हाथों में रस्सी बांधकर विरोध किया और ये जताने की कोशिश की कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाए। जनवरी में हो गई थी और दोनों हाथ पैर उसके बंधे हुए 75 किलोमीटर दूर रातों में जाकर शव पाया गया था। और हजारीबाग में डीआईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि आत्महत्या का मामला आज हम लोग बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरने जा रहे हैं। सदन के हिसाब से एक महिला एक बालिका जो मेडिकल कॉलेज में हमारा मानना है कि सरकार दूर जाकर जन विरोधी है, आत्महत्या करेगी और दोनों हाथ बिजली पैर दे बांधकर नहीं रही है, आत्महत्या बिजली के करेगी। झटके ये जरूर मुझे दे रही है सोच सरकार। समझ अब झटके ऐसे दे इस रही है हिसाब से रेप की जो लोग घटनाएं 1796 सरकार को हर महीने बढ़ी है और देना सर्वाधिक चाहिए था। में रही है। सरकार मुझे महीनों लगता है नहीं कि देती है, सरकार सालों महिला नहीं सुरक्षा देती को है लेकर और कारगर महीनों बीत करे। जो लोग गिरफ्तार किए गए, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए गए, उन्हें अविलंब सरकार रिहा करे और प्रत्येक माह बिजली का बिल आए, प्रत्येक माह बिजली का बिल सरकार दे ताकि आम उपभोक्ता परेशान न हो, आम गरीब परेशान हो। साथ ही सरकार ने जो घोषणा किया था कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। आज हम कार्यस्थगन के मामले कार्यस्थगन लेकर आ रहे हैं और सरकार को इस मामले में सदन में घेरने वाले हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस से बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद आज विधानसभा सत्र में एक अलग ही अंदाज में दिखी। विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान आज महिला दिवस के अवसर पर अंबा प्रसाद तोहफे में दिए गए नए घोड़े पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। हालांकि घोड़े को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कर्नल रवि राठौर को उन्हें घोड़ा तोहफे में देने के लिए धन्यवाद किया, साथ ही उनकी जमकर तारीफ की। मैम ये बताइए कि महिला दिवस पे घोड़ा आपको गिफ्ट किया गया है। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि कर्नल रवि राठौर जी यहाँ पे खुद चल के आए, जो अर्जुना अवार्डी भी हैं। 2018 में उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वो हमारे देश के लिए हमेशा बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं। इंडिया के लिए बहुत सारा प्राइज लेके आए हैं, पोलो प्लेयर रहे हैं और हमेशा हमारे देश को प्राउड फील होने का मौका दिए। मैडम सबसे पहले मैडम ये बताएं आज बहुत घबरा रहे हैं, ये पहली बार आए हैं। विश्व महिला दिवस के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM हॉस्पिटल पहुंचे, जहां 2 बेटियों के जन्म पर उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके परिजनों को उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं मंत्री ने दोनों बच्चियों के परिजनों को बधाइयां दी। उन्होंने राज्य के लोगों की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की, साथ ही इसमें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस दौरान मंत्री ने मौजूद सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रसूताओं को और गर्भवतियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के निर्देश भी दिए हैं। बच्चे और बच्चियों में अंतर हो रहा है। 1901 में जहां पर बच्चियों की संख्या 1000 बच्चे में बच्चियों की संख्या 1032 हुआ करती थी, आज वो 2001 में घटकर 966 हो गई और 2011 में वो घटकर 949 हो गई। तो ये धीरे धीरे लोग बेटे की चाहत में बेटी की हत्या कर रहे हैं। कहाँ है सामान 10 लाख? कोई दिक्कत हो रही है? राज्य के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं बाधित हो गई हैं। साथ में वेतनमान की बकाया राशि के भुगतान को लेकर डॉक्टरों ने राज्य के सभी 5 सरकारी अस्पतालों की ओपीडी की सेवाएं बाधित कर दी। राजधानी के रिम्स में भी दोपहर 2 बजे से सारी ओपीडी को बंद कर दिया गया और जूनियर डॉक्टरों ने घूम कर सभी ओपीडी सेवा को बंद कराया। जो भी मरीज आए थे उन्हें इलाज के लिए इमरजेंसी में भेज दिया गया।
पे एरिया 7 पे अप्लाई होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। 2019 से नहीं मिला है हम लोगों को, लगभग 2.5 साल से हम लोगों को एरियर नहीं मिला है। इसलिए हम लोग बहुत बार हम लोग को एश्योरेंस मिल चुका है, लेकिन हर बार एश्योरेंस मिल के बाद में कैंसिल हो जाता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार स्ट्राइक करके देखें। भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के विद्युत कर्मियों की ओर से पूरे हजारीबाग में विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत कर्मी शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही सभी ने कंपनी से उनके बकाये पैसे को दिलाने की मांग की है। आज हम लोग की जो प्रमुख जो मांगे हैं, विद्युत कर्मी हजारीबाग के जितने भी मतलब कि बरखंडा ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र से, इन लोगों का 5 माह का बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है गीतराज कंपनी के द्वारा। और इससे भी शर्म की बात है, बड़ी बात यह है कि ईपीएफ की राशि का भी गबन किया गया है, ईपीएफ की राशि का भी भुगतान आज तक इन लोगों को ईपीएफ खाता नहीं दिया गया है। और शर्म की बात यह है कि जो प्रबंधक जो बैठे हुए, जो मैनेजमेंट बैठे हुए हैं, उन लोगों को शर्म आना चाहिए। उन लोगों को मतलब कि इन लोग को इतना मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 5-5 महीना से इन लोगों को घर में बकाया वेतन का भुगतान नहीं जाए, घर नहीं चल रहा है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। कोलान की सबसे बड़ी एमजीएम अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई। वैसे इसके पीछे का कारण यहां पदस्थापित सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का हड़ताल पर जाना बताया जा रहा है। पिछले कई सालों से झारखंड सरकार के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सेवा दे रहे सीनियर रेजिडेंट साथ में वेतनमान का लाभ और बकाया एरियर की मांग को लेकर आंदोलित है। वैसे बीते एक सप्ताह से राज्य भर के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे थे, जहां आज से इन्होंने काम से खुद को अलग कर लिया। वैसे आपातकालीन सेवाएं इन्होंने बंद नहीं किए जाने की बात कही है, लेकिन अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में भी सभी सेवाएं ठप करने का ऐलान किया गया। ऐसा है कि ये जो भी वरीय रेजिडेंट यहाँ है, ये मामला यहाँ का नहीं है, ये रिम्स का है। जब ये लोग पीजी कर रहे थे उस समय इन लोगों की 7वां वेतनमान जो है स्टाइपेंड मिलती है पीजी में, तो 1-1.5 साल के बाद मिला। और हमारे यहाँ ओपीडी की टिकट मॉर्निंग से ही मैं कटवा रहा हूँ। जब जूनियर रेसिडेंट कर रहे थे रिम्स में, तब 7वां वेतनमान लग चुका था, जिसका कि एरियर भुगतान किया जाना था 2016 से 2019 के बीच का। ये हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, काफ़ी दिनों से लगे रहे, बात करते रहे, पत्र व्यवहार के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से। राज्य सरकार स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, स्वास्थ्य सचिव जी से मिले, लेकिन अभी तक की हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और जो कि हमारा हक है, 7वां वेतनमान का बढ़ा हुआ वेतनमान जो था उसका एरियर भुगतान हमें दिया जाना था। राजधानी रांची स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश आरजेडी के अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आरजेडी कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न पेशे से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही महिला के महत्व और महिला सशक्तिकरण पर चर्चाएं भी की गई। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सबों ने एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम इसलिए रखा कि नारी शक्ति अपने शक्ति को पहचाने, जाने और समाज में जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, उस पर वो उस लड़ाई करे, उसके लिए और महिलाओं की रक्षा करे। और राष्ट्रीय जनता दल दबे कुचले खासकर महिलाओं की लड़ाई लड़ती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हम लोग महिला दिवस का आयोजन किया है। और इसमें हम लोगों ने महिलाओं का सम्मान, ये राष्ट्रीय जनता दल जितना महिलाओं को सम्मान देती है, आप बिहार चुनाव ले लीजिए या झारखंड से ले लीजिए, हम लोग महिला में बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि महिला शक्ति एक महान शक्ति प्लेटफार्म है। जिनको समझती है सरकार की इनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए सरकार में, उनको प्रतिनिधित्व मिला है। और भी महिलाएं इसमें आगे आ रही हैं।
हम लोग सुनने को मिलता है कि कितने पुरुष को हटा करके महिला को जगह देने की बात चल रही है। तो ये नहीं है कि कहीं किसी को अपमानित किया जा रहा है। पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय राजधानी राज्य के दीपडेस से सैटेलाइट कॉलोनी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर और रांची महापौर आशा लकड़ा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान आरती कुजूर ने महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को सम्मान देने की बात कही। साथ ही कहा कि जो महिला इस कोरोना वायरस में भी लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ी है, उसे सम्मान दिया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आप सारे लोगों को और आप लोगों के माध्यम से सारे लोगों को, सारी महिलाओं को, को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगी। और 8 मार्च चूँकि एक निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जगह ये इस दिन को मनाया जाता है और ऐसे हम कह दें तो महिलाओं के लिए हर दिन खास होता है। और हर दिन खास इसलिए होता है और इसलिए होना चाहिए कि महिलाएं हमेशा पूजनीय, सम्मानीय है, उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनकी सुरक्षा की भी मतलब गारंटी होनी चाहिए। तो वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग, जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विभिन्न जगहों पर महिलाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं सीकड़ी में प्रेस क्लब में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न कॉन्फ्रेंस से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी प्रवक्ताओं ने अपनी बातें साझा की। हाँ, महिलाओं को सम्मानित किया गया प्रेस क्लब में। पिछले साल से ये शुरुआत हुआ है प्रेस क्लब में। बहुत अच्छा लगा। कम से कम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उनको सम्मानित किया जा रहा है प्रेस क्लब में। बहुत अच्छा लगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रांची रेल मंडल ने महिला कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें एक खास तोहफा दिया। रेल प्रबंधन ने रांची रेलवे स्टेशन का संचालन का पूरा जिम्मा महिला रेल कर्मियों को दिया। इस दौरान लोहरदगा जाने वाली ट्रेनों के लोको पायलट से लेकर गार्ड और सफाई कर्मी तक को महिला कर्मचारियों ने ऑपरेट किया। महिला कर्मियों की जिम्मेदारी पर सवारी गाड़ी को रांची से लोहरदगा होते हुए टोरी के लिए रवाना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज रांची रेल मंडल में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह डीआरएम साहब ने भी जो आरपीएफ की आज दौड़ थी जिसमें केवल महिलाएं शामिल थी, उसको हरी झंडी दिखा के उसको भी दौड़ को करवाया। उसके बाद एडीआरएम ऑपरेशन साहब के नेतृत्व में रांची रेलवे स्टेशन पे रांची से टोरी जाने वाली ट्रेन जो है उसको कम्प्लीटली महिलाओं के द्वारा मैन किया गया था। उसमें लोको पायलट, गार्ड, टीटी, आरपीएफ बटालियन सारी महिलाएं थी। साथ ही रांची रेलवे स्टेशन जो कि झारखंड राज्य की जो राजधानी है रांची उसको रिप्रेजेंट करता है। पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि आज महिला दिवस है, इसीलिए पूरे सभी महिलाओं को मेरी तरफ से बधाई हो। और आज हम रांची स्टेशन का कार्यभार संभाले हैं। रांची स्टेशन आज हम ही सब देख रहे हैं। यहाँ गार्ड जो भी महिला हैं, ड्राइवर महिला हैं, आरपीएफ महिला हैं, जितना टीटी है महिलाएं हैं, सफाई कर्मी महिला है, सारे टेलीकॉम हुआ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज इसलिए खास लग रहा है क्योंकि हम सारी महिलाएं एक साथ ये ड्यूटी निभा रही हैं। तो महिला सशक्तिकरण का जो आज उदाहरण पेश किया गया है आप लोगों के सामने या रेलवे के सामने या पब्लिक के सामने, या जो महिलाएं ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उनके लिए ये हम लोग ये उनको ये प्रेरणा दिया जा रहा है कि देखिए आप भी कर सकती हैं। सारी महिलाओं को ये करना चाहिए। और अपने अतुल्य योगदान से विशिष्ट पहचान रखने वाली महिलाओं का शुक्रिया अदा करने के लिए साल के तमाम दिन भी कम है।
कभी घर की दहलीज तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब हर एक फील्ड में पुरुष को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इस बात की मिसाल हमने धनबाद में देखी है, जहां पर BCCL में काम करने वाली रामरती देवी और प्यासो देवी कभी सिर्फ पुरुषों का काम कर रहे थे, जाने तकनीक काम में माहिर हैं। और इमारती देवी बड़े मशीनों को लेकर कोयला खदान में जाने को जोखिम में डालकर काम करती हैं। गिरिडीह नगर भवन में महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता पूनम वडवाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 200 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां पर मौजूद दिखाई दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह जिला कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला नेत्री प्रमिला मेहरा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही इस दौरान समाज में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और उसके सशक्तिकरण के लिए लोगों को जागरूक करने का निर्णय भी लिया गया। ताकि आप गांधीनगर विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला मोर्चा की ओर से आज मनाया जा रहा है और यह हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। हम लोगों को आज जो विशेष तौर पर महिला दिवस का मान सम्मान मिला है, लेकिन हम सभी महिलाएं समझते हैं कि 365 दिन हम सभी महिलाओं का मान सम्मान बिल्कुल बरकरार रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गिरिडीह के रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर युवा की ओर से सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में कई युवा युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। मौके पर पहली बार रक्तदान कर रही शिवानी सिंह ने कहा कि उन्हें रक्तदान कर जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोगों ने अपने क्लब के द्वारा ब्लड डोनेशन किया और मैं सभी महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि वो भी आगे आए और इस नेक काम में हमारा साथ दें। जमशेदपुर में महिला दिवस के मौके पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकार की मांग को लेकर शहर की सामाजिक संस्था कामकाजी महिला समिति ने एक दिवसीय धरना दिया और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि सभी महिलाओं को सामान्य वेतन और अधिकार प्रदान करें। जिस क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं उन महिलाओं को समान वेतन मिले। साथ ही कार्यालय में काम करने के दौरान या कंपनी में काम करने के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण किया जाता है, उस पर रोक लगाई जाए। हम लोग अपने सारे कार्यस्थल पे सारे विमेन जो भी फील्ड वर्कर्स है सभी सेक्टर्स में सभी का समान वेतन और समान कार्य के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी मांग रखने के लिए आए हैं और साथ ही साथ अपने कार्यस्थल पर जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या अब्यूजमेंट को झेलना पड़ता है विमेन फील्ड वर्कर्स को, उसके खिलाफ यहाँ पे हम लोग मांग रखने आए हैं कि उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान की जाए। बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण होना है। उधर जिस भूखंड पर आवास निर्माण होना, ये भूखंड विवादित था, लेकिन जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स तैनात कर प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्य को शुरू करा दिया गया। इस मौके पर स्थानीय थाना प्रभारी के साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के सिटी मैनेजर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे और एक आवासीय कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें लगभग 10,000 परिवार को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का जमीन चिन्हित किया गया है, जो पूरा प्योर गवर्नमेंट लैंड है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है थाना स्तर से पेट्रोलिंग पार्टी, पीसीआर और स्वयं हम उपस्थित होकर देख रहे हैं। ऐसे ही हमें तो कोई वारदात नहीं है,
लोगों के द्वारा बताया गया, लेकिन उनको बताया गया कि अगर आपके पास कोई कागज़ हो तो आप प्रस्तुत करें डीसी साहब के पास, तो उसके कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन यह वस्तुतः सरकार की ज़मीन है, यहाँ पे किसी तरह की अगर विधि व्यवस्था समस्या हो तो थाना स्तर से निपटने के लिए तैयार। उसके तहत ये भवन का निर्माण हो रहा है और इसमें पूरे प्रशासन के लोग यहाँ पर थाना के बिरसानगर प्रभारी स्वयं मौजूद है और प्रोजेक्ट के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिनको यहाँ पर टेंडर मिला हुआ है। सभी लोग आज से काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी रहेगा सर, क्या आधुनिक रहेगा? यहाँ पर G+8 मकान बनना है, जिसमें लिफ्ट, पार्किंग, पानी, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन, शौचालय, सभी की सुविधाओं के साथ यहाँ पर होगी। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड के में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।